Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here I am Dipali and this is my second video, and in this video we discuss our chapter first Flamingo book. The name is The Last Lesson. So guys, let us start our chapter. ये जो चैप्टर है ना, द लास्ट लेसन, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर उस टाइम पे लिखा गया है जब फ्रांसको और प्रूशियन के बीच में वॉर चल रहा था और जिसमें जो फ्रांसको था वो डिफ़ीट हो गया था और डिफ़ीट होने की वजह से वहाँ पे जो था प्रूशियन का राज आ चुका था। तो वहाँ पे एक ऑर्डर भी आया था बर्लिन से कि जो अलास्का एंड लोरेन है अब वहाँ पे जर्मन भी पढ़ाई जाएगी इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें स्कूल स्टोरी दे रखी है, शॉर्ट स्टोरी है जिसके अंदर हमें उस टाइम का कंडीशन एंड सिचुएशन बताया गया है कि जो वहाँ के पीपल थे उन पे क्या बीत रही थी और वो कैसे फेस कर रहे थे उस ट्रबल को। तो हम इसको पढ़ते हैं। इसमें जो स्पेशली हमें जान लेना चाहिए इसके कैरेक्टर, तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है फ्रांस एंड है एम हेमल। जो फ्रांस है वो एक स्टूडेंट है और जो एम हेमल है वो इसमें एक टीचर हैं जो कि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो एक दिन की बात है जब फ्रांस को अपने स्कूल में टेस्ट देना था पास्ट पार्टिसिपल्स का, बट उसको उसमें एक वर्ड भी नहीं आता था। तो बहुत वो फ्राइटेंड था कि अब मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होएगा, मेरे टीचर क्या रिएक्ट करेंगे कि तुम्हें लर्न नहीं है ये। फिर वो सोचता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाता, मैं चले जाता हूँ कहीं घूमने, बर्ड्स वगैरह को देखने। फिर सोचता है लेकिन अगर मेरे को बाद में मेरे सर मुझे बहुत डांटेंगे इस बात के लिए, तो फिर वो सोचता है कि हाँ मुझे चले ही जाना चाहिए और मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। तो वो भागते हुए जाता है। जब वो भागते हुए जाता है तो वो ऑन द वे होता है तो वहाँ पे एक टाउन हॉल के पास ही एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। जो बुलेटिन बोर्ड है ना वहाँ पास्ट 2 ईयर्स से बहुत बैड न्यूज़ ही लगती हैं अबाउट द वॉर। सो गाइस इसमें क्या होता है, जब वो जा रहा होता है वो भाग रहा होता है क्योंकि उस पर प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है बुलेटिन बोर्ड के पास, तो उस पर इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ जाके उस पर पढ़े कि वो वहाँ क्या लिखा है। वो सोचता है कि मैं बाद में इसे पढ़ लूँगा और वो जाता रहता है। और वहाँ पे जो रश खड़ा होता है उनमें से कुछ लोग उसे बोलता है कि तुम इतनी तेज़ मत भागो, तुम जल्दी ही पहुँच जाओगे स्कूल। फिर उसके बाद जब वो स्कूल पहुँचता है तो वो देखता है कि उस दिन ना बहुत ज़्यादा एकदम कुछ शोर नहीं है, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं है, बच्चे ऑलरेडी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और वहाँ पे बिल्कुल भी एकदम नॉइज़ नहीं है, किसी भी ट्रबल मतलब किसी भी डेस्क वगैरह का कुछ शोर नहीं है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एक संडे मॉर्निंग है। तो फिर वो अपने विंडो से देखता है कि वहाँ पे उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी सीट से बैठ चुके हैं और जो उनके सर हैं एम हेमल वो राउंड इधर से इधर उधर ले रहे हैं और उनके पास एक रूलर है। तो फिर क्या होता है, फिर वो सर से पूछता है सर मे आई कम इन। तो उसके सर बोलते हैं हाँ तुम अंदर आ जाओ और तुम बहुत लेट हो और हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। वो जल्दी से जाता है, अपने डेस्क पे जंप करता है और बैठ जाता है। जब वो जंप करता है तो वो देखता है कि जो उसके सर है ना वो थोड़े अलग दिख रहे हैं। क्यों अलग दिख रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने थोड़े अलग कपड़े पहने होते हैं। उन्होंने पहना होता है ग्रीन कोट एंड फ्रिल हैट और जो कि पूरा एम्ब्रॉयडरी होता है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी मीन्स पूरी उसमें कढ़ाई हो रखी होती है। और ज़्यादातर जो वो सर ऐसे कपड़े इंस्पेक्शन डे पे पहनते थे या प्राइज डेज पे पहनते थे। तो फिर क्या होता है, जब वो यही चीज़ देख ही रहा होता है एकदम से उसकी नज़र पड़ती है अपने क्लासरूम के पीछे। जो पीछे उसके डेस्क होते हैं ना वो हमेशा एम्प्टी होते हैं, लेकिन वो देखता है कि आज सारे डेस्क जो हैं वो ऑक्यूपाइड है बाय द विलेजर्स। तो उसको ये दो चीज़ बड़ी वेयर्ड लगती है, यानी अजीब लगती है, उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। फिर वो उसके सर बोलते हैं आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मुझे सभी बच्चे पूरे अटेंटिव चाहिए, यानी कि आप मुझे आज ध्यान से सुनना। तो उसके सर एकदम रेगुलर जैसे बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि अब आपको पता ही होगा कि हमारा जो फ्रांस है वो डिफ़ीट हो चुका है बाय द प्रूशियन। तो हमारे यहाँ पे अब जो अलास्का एंड लोरेन है वहाँ पे अब सिर्फ जर्मन होएगी, मतलब जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो यही बात सुन के सब बच्चे बहुत शौक होते हैं क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो उनकी मदर टंग है और अब वो सोचते हैं कि अब ये कैसे होएगा, मतलब
अब हम कैसे पढ़ेंगे जर्मन और ये सब, और हम अपनी लैंग्वेज को ही नहीं पढ़ेंगे। और उस बात को ही उनके सर भी बड़ा सैड फील करते हैं, क्योंकि उनके सर 40 ईयर्स से उन्हें ये पढ़ा रहे होते हैं, मतलब 40 ईयर्स से ये सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्या होता है, जो इसमें एक फ्रांस होता है ना, स्पेशली उसे क्यों फील होती है ये बात सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो ये लैंग्वेज है ना तो उसने कभी ट्राई किया इसे पढ़ने का, और ना उसे लिखना आती थी ये लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जब ये सब बच्चे सुन लेते हैं तो सब बच्चे ही बड़ा सैड फील करते हैं, उनका बड़ा शॉकिंग रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो उनके सर हैं वो बोलते हैं कि आपके जो नेक्स्ट टीचर हैं, यानी कि न्यू टीचर हैं जर्मन जो आपको पढ़ाएंगे, वो कल से आ जाएंगे, और जो आज हमारा ये लैंग्वेज का है, फ्रेंच लैंग्वेज का, ये लास्ट चैप्टर है। फिर क्या होता है, सारे बच्चे इस बात को अच्छे से सुनते हैं और उनका बड़ा डिसअपॉइंट से रिएक्ट होता है इस बात को सुन के। और फिर उनके सर आगे उन्हें बोलते हैं कि आज हमारी लास्ट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि आज सारे बच्चे इस लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से पढ़ें, अपना लास्ट डे को और लास्ट चैप्टर को ऑफ अ फ्रेंच लैंग्वेज। तो फिर नेक्स्ट में क्या होता है, उनके जो सर होते हैं उस दिन उनके लिए न्यू कॉपी लेके आए होते हैं, और उस पर वो सब बच्चों से लिखवाते हैं कि फ्रेंच और अलास्का, फ्रेंच अलास्का। उससे से ये फील होता है कि छोटे छोटे जो फ्लैग हैं वो उन कॉपियों पे लगे हुए हैं उनके देश के। फिर जब उसे ने ये जब उनके सर उन्हें बता देते हैं तो उसको सारा समझ आ जाता है कि बुलेटिन बोर्ड पे आज क्या लिखा था, जो विलेजर्स हैं वो आज पीछे क्यों बैठे हैं। वैसे वो बैठे इसलिए थे ताकि वो एक अपने नेशन को रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने जो एमएमएल जो टीचर हैं उनको 40 ईयर्स की जो फेथफुल उनकी सर्विस है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। ये बात उसे सब समझ आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, उनका पार्ट्स पार्टिसिपल्स का टेस्ट होता है, और फ्रांस उस दिन भी डर रहा होता है कि उसे कुछ नहीं आता है। फिर 1 बाय 1 सबकी टर्न आती है और फ्रांस की भी टर्न आती है। जब फ्रांस की टर्न आती है तो सर उनसे पूछते हैं आप बताओ, तो वो बोलता है कि सर सॉरी मुझे नहीं आता है इसमें आज कुछ। तो उसके सर उसे बोलते हैं देखो मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी बहुत सैड फील कर रहे हो ये बात जान के, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है कि जो तुमने अपनी ही लैंग्वेज को कभी पढ़ने का ट्राई ही नहीं किया। तो इस बात को फ्रांस को भी बड़ा फील होता है ये बात, और उसके सर बताते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है ना वो वर्ल्ड में बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। यही लैंग्वेज जो है हमें एक फ्रीडम दिलाएगी, क्योंकि अब हम अपनी ही लैंग्वेज को नहीं पढ़ के जर्मन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, ये बात सुन के फ्रेंड्स बहुत डिसअपॉइंट होता है। वो खुद फील करता है कि हाँ मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया खुद से ही, ना इसको पढ़ने का ना लिखने का। मैं हमेशा सोचता था कि मैं कल कर लूँगा इसको। तो उसके सर बोलते हैं कि देखो यही बात सबने यही बात सोच के आज ये दिन आ गया है कि हमें अब जर्मन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर उनका नेक्स्ट चैप्टर होता है हिस्ट्री का। फिर वो सब बच्चे से सर उन्हें समझाते हैं। सब बच्चे उस दिन बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, इतने अच्छी तरह सुनते हैं कि वहाँ पे एक कोई नॉइज़ नहीं होता। वहाँ पे कुछ बर्ड्स फ्लाई कर रही होती है क्लास के अप में, लेकिन कोई बच्चा कहीं ध्यान नहीं देता। सब बच्चे सर की बात ध्यान से सुनते हैं, और सिर्फ वहाँ पे एक ही साउंड होता है जो बच्चे अपनी कॉपी में पेन से लिख रहे होते हैं, यानी कि स्क्रैचिंग का, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब सारा ख़त्म हो जाता है उनका चैप्टर क्लास, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बेल रिंग होती है 12 नून पे, और सब बच्चे एकदम ऐसे देखते हैं कि अब तो हमारा लास्ट चैप्टर था, अब तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर उनके जो सर होते हैं वो पीस ऑफ चॉक उठाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं वाइव लव फ्रांस। वो जितना बड़ा लिख सकते हैं ना वो इतना बड़ा इसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है फ्रांस लैंग्वेज तुम अमर रहो, ठीक है। और इसको लिखने के बाद सर बोलते हैं कि अब तुम्हारी क्लास ओवर है और आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। हमें सिर्फ उसमें थोड़ी कंडीशंस एंड सिचुएशन बताई गई थी कि उस टाइम पे क्या था, बच्चों को कैसा फ़ील हो रहा था, और वहाँ पे लोग कैसा फ़ील कर रहे थे अपनी लैंग्वेज को ना पढ़ने के, मतलब अब वो नहीं पढ़ेंगे उस लैंग्वेज को। और इस चैप्टर में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आयरनी। तो शायद आप लोगों में से कुछ ने आयरनी वर्ड सुना होगा और कुछ ने नहीं सुना होगा। जो आयरनी मतलब होता है ना, वो होता है किसी भी चीज़ का डबल मीनिंग या सार्कास्टिक मीनिंग, यानी कि उस बात का अपोजिट बोलना, ठीक है। और हमेशा सीबीएसई में क्वेश्चन भी आता है कि इस चैप्टर में से आयरनी बताओ, और आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता है, ठीक है। इन 2019 ये क्वेश्चन तब भी आया था कि इस चैप्टर में से आयरनी बताओ। तो आयरनी का मतलब आपको पता चल चुका है। और इस चैप्टर में आयरनी ये है कि ये जो लास्ट लेसन है वो हमारा इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, बट जो राइटर है उसने इसे नाम दिया है लास्ट लेसन।
तो इस चैप्टर में बस इसमें यही आयरनी है कि ये फर्स्ट चैप्टर है बट इसका नाम है द लास्ट लेसन। सो गाइस, मुझे होप है कि आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।